ट्रंप के केस में मुझे वहाँ आंसर पता है। उन्होंने मारा लागो पर रेड किया और उस पर बेकार के चार्जेस लगाए, जैसे, और मैंने भी खुद में ऐसा महसूस किया। यहाँ तक कि मैं भी था, जैसे कम ऑन तुम जो भी सोचते हो ट्रंप के बारे में, और मैं उसके इमिग्रेशन व्यूज़ से एग्री करता हूँ। मुझे ट्रंप पर्सनली पसंद है। मुझे लगता है कि वो हिलेरियस और इंटरेस्टिंग है जो वो है। लेकिन जैसे, ठीक है, इस देश में बहुत सारे लोग हैं, चलो चलो कम से कम एक रियल डिबेट होनी चाहिए। दूसरी बात, मैंने आपके कैमरे खराब कर दिए, माफ़ करना, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ। लेकिन दूसरी बात, जब उन्होंने मारा लागो को रेड किया एक डॉक्यूमेंट्स चार्ज पर, और बतौर डीसी का इंसान मुझे क्लासिफिकेशन और ये सब चीज़ें काफ़ी पता हैं और ये सब देखा है, तो ये बहुत ही बेतुका है। तब मुझे लगा कि अब ये ट्रंप के बारे में नहीं है, ये हमारे सिस्टम के लगातार चलते रहने के बारे में है। अगर आप किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार को झूठे आरोप में फंसा सकते हो, न्याय व्यवस्था का इस्तेमाल करके उसे रेस से बाहर कर सकते हो, तो अब हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी नहीं रही। और मुझे लगता है कि बहुत से रिपब्लिकन वोटर्स ने ऐसा महसूस किया। अगर उन्हें इंडिक्ट नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि वो नॉमिनी होते। मुझे सच में नहीं लगता कि वो होते। तो अब मैं ट्रंप को वोट करूंगा, एक तरह से सिस्टम को फक यू कहने के लिए। या एक ऐसा एक्सप्रेशन जो ये दिखाता है कि हम उस सिस्टम को रखना चाहते हैं जो हमारे पास था। यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें वोटर्स को डिसाइड करने का हक होता है, प्रोसिक्यूटर्स डिसाइड नहीं करते। उन्होंने हमें 4 साल तक ये बताया कि ट्रंप एक सुपर क्रिमिनल जैसा कुछ है। मैंने असल में कुछ सुपर क्रिमिनल्स से दोस्ती की है। मैं बाकी लोगों से थोड़ा कम जजमेंटल हूँ, तो मैंने इस संभावना को नकारा नहीं कि उसके पास हो सकता है। मुझे नहीं पता, वो 70 के दशक में न्यूयॉर्क में रियल एस्टेट बिजनेस करता था। क्या उसने किसी को मारा? मुझे नहीं पता। हाँ, तुम जानते हो, नहीं, मैं मजाक नहीं कर हाँ, रहा। ये और मैं सही लोगों है। को मारने के खिलाफ हूँ, लेकिन जैसे कुछ भी हो सकता है। अच्छा है कि तुमने इस पर स्टैंड लिया। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कौन जानता है, तुम जानते हो, और मुझे नहीं पता था। और जो उन्होंने निकाला वो था डॉक्यूमेंट्स चार्ज। तुम मजाक कर रहे हो? और फिर वर्तमान राष्ट्रपति के पास वही डॉक्यूमेंट्स वायलेशन है, लेकिन वो ठीक है। ये ऐसा है जैसे ये सबके सामने हो रहा है, ये बस पागलपन है। और फिर इस पॉइंट पे ये जो है, वो जो बाइडेन के बारे में नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में नहीं है। ये एक सिस्टम को बचाने के बारे में है जो 250 सालों से काम कर रहा है। बिल्कुल परफेक्ट नहीं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से। मुझे पता है कि तुम्हें ट्रंप पसंद नहीं है, लेकिन उस सिस्टम को नष्ट मत करो। हम ट्रंप को और 4 साल सहन कर सकते हैं, तो शांत हो जाओ। जो हम सहन नहीं कर सकते वो है एक ऐसा देश जिसका पॉलिटिकल सिस्टम जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा चलाया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि ये कुछ इस प्रकार है जैसे आप उस समय इक्वाडोर हो। नहीं,